Hello everyone, this is a final CBSE बोर्ड पेपर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 18 जुलाई 2025 को। दिस इज सेट नंबर 2। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स पोर्शन का नेक्स्ट सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर आपके पास 37। ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में आया था। इन अ डोमेस्टिक सर्किट 6 LED bulbs and a ceiling fan are arranged as per the diagram shown in the figure। तो जहाँ पर आपके पास डायग्राम दी है और इस डायग्राम के बीच 6 LED बल्ब्स है एंड एक आपके पास सीलिंग फैन आपके पास अरेंज्ड है। तो जी वाला आपके पास घर के बीच बना हुआ डोमेस्टिक सर्किट है। तो जहाँ पर आपके पास फर्स्ट बल्ब A B C D E एंड आपके पास लास्ट है L। तो जहाँ पर आपके पास 6 LED बल्ब है, एक आपके पास सीलिंग फैन है। नेक्स्ट द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड पावर रेटिंग ऑफ ईच डिवाइस इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम। तो इसका जो सोर्स वोल्टेज है इस डोमेस्टिक सर्किट का कितना है आपके पास 220 वोल्ट एंड जितने भी डिवाइस आपके पास जहाँ पर कनेक्टेड है सभी का पावर रेटिंग वगैरह गिवन है। अगर हम बिलो चेक करेंगे A B C D एंड E सभी का पावर रेटिंग सेम है 10 वाट एट 44 वोल्ट। ऊपर वाले पोर्शन का जो पावर रेटिंग है थोड़ा सा डिफरेंट है। LED बल्ब का दिया है 20 वाट 220 वोल्ट और सीलिंग फैन का दिया है 40 वाट एट 220 वोल्ट। नेक्स्ट टू फ्यूजेज F1 एंड F2 आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द सर्किट। इस डायग्राम के बीच 2 फ्यूज वगैरह गिवन है F1 एंड F2। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फॉलोइंग क्वेश्चन के जितने भी आपके पास क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं उनके हमने आंसर वगैरह बताने हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर निकालेंगे। स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन। फर्स्ट पार्ट में दिया है ओनली की K1 इज क्लोज्ड। भी जब हम ओनली की K1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे तब क्या होगा। इस डोमेस्टिक सर्किट के बीच आपके पास 2 की वगैरह गिवन है, जैसे फर्स्ट की K1 एंड सेकंड आपके पास की K2। तो फर्स्ट में बोला है भी जब ओनली हम की K1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे तब आपके पास क्या होगा। तो सिंपल है, जब हम की K1 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे मीन्स लिंक वगैरह कर देंगे तब आपके पास जो करंट वगैरह होगा ऊपर वाले सेक्शन में फ्लो करेगा, लोअर करंट वगैरह नहीं जाएगा। अगर ऊपर फ्लो करेगा तो जहाँ पर सीलिंग फैन एंड आपके पास LED बल्ब L आपके पास ग्लो वगैरह करेगा। तो फर्स्ट पार्ट का हम आंसर वगैरह लिख सकते हैं सीलिंग फैन विल वर्क एंड बल्ब L विल ग्लो। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने एंड की K2 इज आल्सो क्लोज्ड। अगर हम K1 पहले क्लोज्ड था, नेक्स्ट अगर हम K2 को भी क्लोज्ड वगैरह कर देंगे तब आपके पास क्या होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में तो आपके पास करंट वगैरह जाएगा, जब हम K2 को भी साथ क्लोज्ड वगैरह कर देंगे तो करंट वगैरह आपके पास लोअर पार्ट में भी आएगा, जिसके कारण LED बल्ब A B C D E आल्सो आपके पास ग्लो। तो इसका आपके पास जो आंसर वगैरह बनेगा वो हम लिखेंगे भी बल्ब्स A B C D E एंड L विल ग्लोज एंड साथ आपके पास सीलिंग फैन विल वर्क। साथ आपके पास सीलिंग फैन भी वर्क करेगा, जो आपके पास 6 LED बल्ब है वो भी आपके पास ग्लो वगैरह करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब L। तो हमने जो बल्ब L है उसके बीच कितना करंट वगैरह ड्रॉन होगा वो हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। अगर डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व वगैरह करेंगे इस डोमेस्टिक सर्किट के बीच जो आपके पास बल्ब L है इसके बीच कितना करंट पास होगा वो हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। तो नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने करंट फाइंड करना है किसके थ्रू, बल्ब L के थ्रू। तो जो आपके पास बल्ब L है उसका रेटिंग आपके पास दिया है 20 वाट एंड 220 वोल्ट। पावर गिवन है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह गिवन है। देन हम इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फाइंड करना है। तो इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू VI। आई आपके पास बनेगा P अपॉन V। नेक्स्ट P की वैल्यू आपके पास दी है 20 एंड V आपके पास गिवन है 220।
जीरो के साथ जीरो कट करेंगे, 2 के टेबल पर 22 को काटेंगे कितना बनेगा 11, तो आपके पास बनेगा 1/11। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.0909 एम्पियर। इस वी के अकॉर्डिंग हम बल्ब एल में करंट कितना जाएगा वो हम इजीली निकाल वगैरह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास बी पार्ट था। नेक्स्ट सी के 2 पार्ट है। सबसे पहले आपके पास सी का फर्स्ट पार्ट है, कहते कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्ब ए का रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करना है। अभी सी पार्ट में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसका, बल्ब ए का। तो इसको चेक करते हैं, बल्ब ए जहाँ पर दिया है तो इसका जो रेटिंग है कितना है आपके पास 10 वाट एट 44 वोल्ट। तो जहाँ पर हम इसकी रेटिंग राइट डाउन वगैरह करेंगे तो जहाँ पर पावर वगैरह दिया है 10 वाट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास दिया है 44 वोल्ट। तो हमने जहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करनी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, P = V का स्क्वायर डिवाइड R। R इधर चला जाएगा, P लोअर आएगा, R = V का स्क्वायर डिवाइड P। V दिया है 44, उसका स्क्वायर करेंगे एंड P आपके पास गिवन है 10। 44 का मतलब स्क्वायर करेंगे, आपके पास बनेगा 1936 डिवाइड आपके पास है 10। तो डिवाइड मतलब करेंगे इसके साथ 10 के साथ कितना बनेगा 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल वगैरह लगा देंगे, आंसर बनेगा 193.6 ओम। तो जीवल आपके पास रेजिस्टेंस आएगा बल्ब ए का। तो बल्ब ए का हम रेजिस्टेंस वगैरह इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया है, इसी पार्ट के बीच पूछा है, कहते फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन ओनली की K2 इज क्लोज्ड। जब हम की K2 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे तब जाकर इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस वगैरह होगा तो कितना होगा। तो हमें पता है जब हम की K2 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे तब आपके पास लोअर सेक्शन में करंट वगैरह जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास 5 बल्ब ग्लो करेंगे, तो फर्स्ट का हमने इजीली रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लिया, सेकंड का भी सेम आएगा, रेटिंग भी सेम है, सभी का रेजिस्टेंस सेम आएगा बिकॉज सभी का जो रेटिंग वगैरह है ना सेम है। तो जहाँ पर फर्स्ट का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो सभी का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं। मीन सेम आएगा दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज में क्या करेंगे, सभी को प्लस वगैरह कर देंगे। तो जहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हम राइट वगैरह कर लेते हैं। इसी पार्ट में हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है भी जब हम व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, भी जब हम की K2 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे तो आपके पास जो बल्ब ए है उसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा 193.6। सेकंड का, सी का, डी का एंड ई का सभी का सेम आएंगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सभी को हम प्लस वगैरह करेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी आर डी प्लस आर ई, सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 968 ओम। इस वे के अकॉर्डिंग हम टोटल रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं जब हम की K2 को क्लोज्ड वगैरह करेंगे। नेक्स्ट सी का आपके पास और पार्ट है, व्हाट वुड हैपन to the glow of the bulbs in the circuit when K1 and K2 both are closed। कहते तब क्या होगा जब हम की K1 and K2 को closed वगैरह करेंगे। साथ आपके बाद दिया है भी एंड द फ्यूज F1 melts suddenly, भी मान लो F1 फ्यूज आपके पास सडनली मेल्ट वगैरह हो गया, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो डायग्राम में हम चेक करेंगे जब हम की K1 एंड K2 को क्लोज वगैरह करेंगे तो आपके पास जो करंट है लोअर सेक्शन में भी जाएगा, ऊपर वाले सेक्शन में भी जाएगा। तो उसके बाद
कहते अगर सडनली F1 आपके पास मेल्ट हो गया, अगर F1 फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो करंट जहाँ पर आपके पास आगे की तरफ नहीं जाएगा तो आपके पास क्या होगा, लोअर करंट आपके पास फ्लो करेगा। अगर लोअर करंट फ्लो करेगा तो हम लिख सकते हैं भी जो आपके पास बल्ब A B C D एंड E है विल ग्लोज। जी आपको लोअर वाले में करंट जाएगा तो लोअर वाले में 5 LED बल्ब आपके पास ग्लो करेंगे। ऊपर वाले में आपके पास सीलिंग फैन एंड बल्ब आपके पास वर्क नहीं करेगा। रीज़न सिंपल है भी जब भी आपके पास कोई भी फ्यूज़ ब्रेक वगैरह होगा तो वहीं पर सप्लाई कट ऑफ वगैरह होगी, करंट आगे नहीं जाएगा, भी सर्किट कंप्लीट वगैरह नहीं होगा, जिसके कारण आपके पास ऊपर वाले सेक्शन में सीलिंग फैन एंड LED बल्ब आपके पास वर्क वगैरह नहीं करेगा। तो आई होप सभी को जे वाला केस स्टडी अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। जे वाला इजी था, हमारे घर के भी यूज़ होने वाला सिंपल डोमेस्टिक सर्किट है। तो इनके जितने भी हमने पार्ट्स वगैरह किए, जैसे फर्स्ट A B C के 2 पार्ट वगैरह थे, बिल्कुल इजी थे। आई होप सभी को अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।